मेहनत टीचर्स ने एंड स्कूल स्टाफ पेरेंट्स ने, हमारी खुद की मेहनत थी। जी। कितनी देर आपको स्टडी करनी पड़ी, किस तरह से आपका सारा रहा शेड्यूल? स्पेसिफिक टाइम नहीं था, मतलब सिलेबस कंप्लीट पे था। जी। तो क्या किन किन टॉपिक्स पे फोकस रहते थे आप? मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हमारे को मार्क्स हमारे को दिए थे, बताए थे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कितनी आवर्स की स्टडी रहती थी आपकी मैक्सिमम? स्पेसिफिक कोई नहीं था, लेकिन सिलेबस कंप्लीट। तो जब आपको रिजल्ट का पता चला तो किस तरह की एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस थी? नर्वसनेस थी। तो क्या आप बताना चाहिए कैसे रिजल्ट पता लगा आपको, फैमिली ने किस तरह से आपको बताया या क्या कुछ? रिलेटिव का कॉल आया था, स्कूल स्टाफ, पहले स्कूल से कॉल आया, फिर पता चला मेरे को रिजल्ट आया, फिर खुश थे सारे। तो कितने मार्क्स आपके आए हैं, पोजीशन जिस तरह से आई है, 10th पोजीशन आई 97.2। 97.2। चलो ऑल द बेस्ट। आगे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। आर्ट्स से स्ट्रीम आगे रखिए। सब आपका नाम? मुस्कान सूदन। मुस्कान, क्या परसेंटेज आपके है और क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मेरे 97.8% है एंड कुछ नहीं, बस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वगैरह ये सब रहा है। एंड सबसे पहले मम्मा ने बताया, उनको कॉल आया था कोई रिजल्ट के बारे में, एंड देन फिर सबको पता चल गया और सब बहुत खुश हैं। तो कितनी मेहनत की थी, जितनी की थी उतना ही अच्छा रिजल्ट आया या उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था? जितना किया था उसी के हिसाब से रिजल्ट आया है, जो डिज़र्व करती थी वही मिला। एंड मतलब 6-7 आवर्स की मेहनत रही है रोज़ डेली में, बस जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा ही आई है, और जो हार्ड वर्क किया था वो हमारा सामने आया है। किस तरह से हार्ड वर्क किया था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, जो अभी बच्चे जो करना चाह रहे हैं, जो अभी 12th में एडमिशन लेंगे। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके साथ साथ कवर अप करना सिलेबस, और जब पेपर्स आए उस टाइम पे रिवीजन अच्छे 5-6 टाइम्स करनी है, 5-6 to 3 टाइम्स। आपकी स्ट्रीम कौन सी थी? आर्ट्स। आर्ट्स थी। तो क्या आगे क्या करना चाहते हैं? आगे साइकोलॉजी परस्यू। साइकोलॉजी। चलो ऑल द बेस्ट। 10th पोजीशन आई है साइंस स्ट्रीम में, तो मेरी परसेंटेज है 97। तो मुझे बताइए कि कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? साइंस। मेरी साइंस स्ट्रीम थी। तो क्या कहना चाहिए, कितनी एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस थी जब रिजल्ट आपका? इंतजार क्योंकि काफ़ी लंबा था। इंतज़ार तो लंबा था, जब रिज़ल्ट आया तो नर्वसनेस भी थी कि क्या हो सकता है, लेकिन रिज़ल्ट के बाद खुशी भी हुई। जी। हाँ जी। चलो आगे क्या कहना चाहते हैं आप? आगे मैंने अभी इंजीनियरिंग का सोचा करने का। जी। मुझे साजन, मुझे बताओ क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले अपनी पोजीशन के बारे में बताओ, या क्या कुछ आपका रैंक आया है? मेरी JNK में 5th पोजीशन आई है। जी। परसेंटेज कितनी है आपकी? 97.8। 97.8 परसेंटेज आपकी आई, तो कितनी मेहनत लगती है इस परसेंटेज को गेन करने? मैंने सेल्फ स्टडी लगभग रोज़ 8 to 9 हॉर्स सेल्फ स्टडी की, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल रेगुलर जो पढ़ाया जाता था वो रिवीजन साथ साथ में ही करते गया था। जी। तो बाकियों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? बाकियों को यही टिप्स है कि रेगुलर पढ़ाई करो और सुस्ती मत करो। मेरा नाम हरियांश है, मेरे 93.2 मार्क्स आए हैं, 2.2% चाहिए। जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट थी जब रिजल्ट आउट हुआ या नर्वसनेस थी? जब रिजल्ट आउट हुआ तो नर्वस भी थी और कई एक्सपेक्टेशन भी थी कि थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे हमारे। जी। तो स्ट्रेस तो नहीं हुआ ना कि अगर ज़्यादा आपने सोचा नहीं आया, उतने नहीं आए तो? नहीं, स्ट्रेस तो होता ही है, जब मार्क्स कम आए ज़्यादा हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है। जी। तो बाकियों को क्या कहना चाहेंगे, टिप्स क्या कहेंगे, कहाँ पे आपने लैक किया तो बाकी कहेंगे फुलफिल करें? मैं बाकी क्रिकेट को कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें, वो वहीं से मेजॉरिटी पेपर आता है। पहले तो सभी जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मुबारक है। JNK बोर्ड के चेयरमैन साहब को मुबारक है, उनके स्टाफ को मुबारक है, और सारे लोगों ने जिन्होंने ये इतना बड़ा मेहनत एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी NTA इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी न्यूज़ में आना शुरू हो गया उस एग्ज़ाम में प्लस माइनस हुआ, तो पहले मुबारक है JNK बोर्ड की अथॉरिटीज़ को जो लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्कूल का एक रोल है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जिसको मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात नहीं, अब ये 50 ईयर्स प्लस की लेगेसी हो चुकी है, और कंटिन्यूसली हम लोग बच्चों को जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं प्लेस करा सकते हैं अच्छे मेरिट्स में, और उसका नतीजा आपके सामने आता है। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 47 स्टूडेंट्स ने 95% के ऊपर मार्क्स लिए ऑल स्ट्रीम्स में, और 13 बच्चों ने पोजीशंस ली। पोजीशंस का मतलब है अमंग द टॉपर्स ऑफ द JNK UT, और उसके बाद 750 बच्चों ने, 750 बच्चों ने डिस्टिंक्शंस ली, जो खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। पास परसेंटेज भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। और इसके साथ साथ में जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर का डिवीज़न में जो कुछ सिटी के बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया है, ये एक चिंतन का विषय है कि उनको भी मुबारक है। हालात ठीक हुए, 370 के बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई, बच्चे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में ही
जम्मू में हमने एक चीज़ फील की है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो कुछ बच्चों को वहाँ पे हमें देखा गया जिनके थ्योरी में 100% मार्क्स आए हैं, उनको प्रैक्टिकल में 3-3, 4-4 मार्क्स का फ़र्क आ गया। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ के से कि इसका संज्ञान लें, इसके बारे में जानें कि जो टीचर्स या लेक्चरर्स प्रैक्टिकल्स लेने जाते हैं उनकी फ्रीडम होती है, वो मार्क्स 20 में से 18 दें, 20 दें। तो जो बच्चे थ्योरी में जब मार्क्स लेते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो उनको जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो बच्चे अक्सर आके बोलते हैं कि सर आपके स्कूल का नाम पूछा गया, आप कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो पूछा गया, आप कहाँ नहीं पढ़ते हो पूछा गया। कुछ टीचर्स बीच में ऐसे होते हैं जो शायद अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ये देख सकें कि इसका असर बच्चों पे क्या होता है। तो इसके कारण से भी मेरिट में फ़र्क आता है। कश्मीर डिवीज़न मैच्योर है, समझदार है। तो अगर आप कभी कोई एनालिसिस करें, आप जर्नलिस्ट हो गए, कि कश्मीर डिवीज़न के कुछ बच्चों का सैंपल उठाएं, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स देखें, मुझे उम्मीद है कि उनको प्रैक्टिकल्स में शायद 100% मार्क्स मिले होंगे और उससे जो है मेरिट में 1-1, 2-2 नंबर से फ़र्क आ सकता है। बाकी जम्मू और कश्मीर दोनों एक यूटी है, अब ये एक स्टेट थी, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमें खुशी होती है कि जो ड्यूटी हमें समाज लगाता है उसमें हम खरे उतरते हैं, कि जहाँ पोजीशंस की बारी आई, एक मान सम्मान होता है, तो जम्मू स्टैंड टॉल आल्सो, कि उसमें एसपी स्मार्ट जो अपना रोल प्ले करता है। और जो हम एक काम कर रहे हैं कि करप्शन फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन के थ्रू हम कम से कम एक इंस्टीट्यूशन ऐसा दे पा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को डबल फीसिस नहीं देनी पड़ती हैं, बच्चों को डमी नहीं होना पड़ता है, बच्चों को बचपन से झूठ की आदत नहीं पड़ती है कि कहीं अटेंडेंस लगाने से और कहीं और पढ़ने से हम रिजल्ट ले लेंगे। सक्सेस तभी कामयाबी है जब वो प्रोसेस से आया है। अगर वो किसी शॉर्टकट से या किसी मैनिपुलेशन से आया है तो उसकी सेलिब्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज एजुकेशन जो है वो बहुत बिहेवियर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, बड़ा समुंदर है। ऑनलाइन एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे पोर्टल्स बना लिए हैं, बड़े अच्छे टीचर्स आपको एक क्लिक से मिल जाते हैं। तो बच्चों को बहुत फ्रीडम है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी पढ़ते हैं, कहीं से भी काम करते हैं। ज़रूरत है एक सिस्टम की जो उनको सिस्टम से चलाए, जो उनको बताए कि कहाँ से क्या पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा और उनके बिहेवियर पे काम करे। जो आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, आईएएस भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, वो एक इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चे ही कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को मुबारक है और ये मैसेज हमारा, हम लोग इस लाइन से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप सब लोगों को इस पर आगे निकलना चाहिए, जैसे हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बोला जाता है, लेकिन उसके प्रति क्रिटिसिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उसको हाईलाइट किया जाए। एसपी स्मार्ट मेरे फादर ने शुरू किया, मैं बार बार कहता हूँ, और मैंने उस पर 28 साल से काम कर रहा हूँ। जो भी हमने सीखा है वो सब लोगों तक पहुँचे और बच्चे जो है रेस से बाहर आए, कन्फ्यूजन से बाहर आए। पढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है, उसको स्ट्रेस फ्री तरीके से कराया जाए, बट स्ट्रेस फ्री करने के लिए बेसिक स्ट्रेस थोड़ा सा उसको आता है, लेकिन जब आप बेसिक स्ट्रेस को भी आप छोड़ देते हैं तो बड़े स्ट्रेस आते हैं। तो ये जो पोजीशंस आई हैं, एसपी स्मार्ट को भी मुबारक है, बट एसपी स्मार्ट खाली मेरा या किसी एक फैमिली का नहीं है, ये स्कूल है और ये पूरी कम्युनिटी का होता है और इसको पूरी कम्युनिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जम्मू में एक स्कूल ऐसा है जो स्कूल जम्मू को जब कंपैरिजन होता है तो इंटर स्टेट होता है, जब 2 डिवीज़न में कंपैरिजन है तो ये एक स्कूल ऐसा है जो उस डिवीज़न के कंपैरिजन में भी अपने आप को कोई खड़ा करता है। तो हमारा ये बताना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल अगर आप मिलाएं तो हमसे आगे सिर्फ एक स्कूल है, वो है अमीरा कत्ल का, और दूसरे पे अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोजीशन लेने वाला हमारा स्कूल है जिसने 30 पोजीशन ली है। और अगर जम्मू की और कश्मीर की जो यूनानिमस बात करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पोजीशन ली है। फर्स्ट नंबर पे श्रीनगर का एक स्कूल है और प्राइवेट्स में जम्मू कश्मीर को मिला के हम 1 पे हैं। थैंक यू वेरी मच।